वेलकम स्टूडेंट्स, आपका इस चैनल केमिस्ट्री बाय देवेश सर में हार्दिक स्वागत है। और आज हम आपको एल्कोहल का पार्ट सेकंड बताएंगे बनाने की विधियाँ में, जिसमें आज हम आपको हाइड्रोबोरोनेशन, ऑक्सीमर्करीकरण, विमर्करीकरण, कुछ रो रिएक्शन और आपको ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से एल्कोहल बनाने की विधियाँ बताएंगे। तो आज हम शुरू करते हैं एल्कीन के द्वारा कैसे आप एल्कोहल बनाएंगे। एल्कीन आप जो भी एल्कीन लेंगे, जैसे पहला इसमें हम पढ़ते हैं एल्कीन द्वारा में हाइड्रोबोरोनीकरण, हाइड्रोबोरोनेशन, इसको इंग्लिश में बोलते हैं हाइड्रोबोरोनेशन। इसमें आप ये जो हाइड्रोबोरोनेशन रिएक्शन है, इसमें आप एल्कीन लेंगे RCH डबल बॉन्ड CH2। ये एल्कीन है। जब भी कार्बन कार्बन में डबल बॉन्ड दिखे तो आप इसको एल्कीन बोलते हैं। और इसके लिए आप डाइबोरेन या फिर BH3 या फिर डाइबोरेन, दोनों में से कोई ले लीजिएगा, BH3। इसको आप टेट्राहाइड्रोफ्यूरान की उपस्थिति में पहले रिएक्शन कराते हैं तो एक एडिशन कंपाउंड मिलता है, योगशील उत्पाद, एडिशन प्रोडक्ट। इसी एडिशन प्रोडक्ट का हाइड्रोजन पेरोक्साइड की उपस्थिति में, हाइड्रोजन पेरोक्साइड व बेस की उपस्थिति में जब ऑक्सीकरण करेंगे तो हमको एल्कोहल प्राप्त होता है। फिर से देखिए, इस वाले रिएक्शन में आप एल्कीन लेंगे और एल्कीन का जब हम डाइबोरेन या फिर BH3 की उपस्थिति में टेट्राहाइड्रोफ्यूरान सॉल्वेंट विलायक के रूप में यूज़ करते हुए रिएक्शन कराएंगे तो एक एडिशन प्रोडक्ट मिलेगा, जिसका हम ऑक्सीकरण करेंगे हाइड्रोजन पेरोक्साइड की उपस्थिति में और एल्कोहल मिलता है। अच्छा, ये रिएक्शन आपका एंटी मार्कोनिकॉफ नियम के अनुसार होती है। एंटी मार्कोनिकॉफ नियम बताते हैं आपको क्या होता है। तो स्टार्ट करते हैं, इसका मैकेनिज्म से देख लीजिए। RCH डबल बॉन्ड CH2। अच्छा, जो ये BH3 है, इसमें से एक हाइड्रोजन को आप BH3 को ऐसे लिख लीजिए, H को यहाँ लिखिए, BH2 को ऐसे, और ये वाला बॉन्ड आप ब्रेक कर दीजिए। ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक किया और कुछ ऐसे उत्पाद मिल जाएगा RCH। इस कार्बन से आपका एक हाइड्रोजन जोड़ दीजिएगा और यहाँ पे CH2, इस जगह पे आप BH2 जोड़ दीजिए। अच्छा, स्टेप 1 में ऐसा हुआ। फिर नेक्स्ट स्टेप में फिर से आप एल्कीन ले लीजिए, RCH डबल बॉन्ड CH2। अब इस B वाले साइड से ऐड करिए। B के पास 2 हाइड्रोजन हैं तो B लिखिए और एक हाइड्रोजन यहाँ लिखिए, एक हाइड्रोजन को किनारे लिख लीजिए। और B से जुड़ा हुआ क्या है आपके पास, तो CH2 और R है, यानी इसके पास CH2 और R। फिर से एक बार इस बॉन्ड को ब्रेक करिए। यह हाइड्रोजन जाके इस कार्बन पे और ये B जाके फिर इस जगह जुड़ जाएगा और आपका कुछ ऐसे मिलेगा RCH2, यहाँ पर भी CH2, और इस CH2 से कौन जुड़ रहा है, BH, और इससे CH2 और R जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट स्टेप में, अंतिम स्टेप में देखिए, ये RCH2, फिर से आप एक बार और इसको लीजिए। ये 3 बार आपको यूज़ करना है, एक तो ये तीसरी बार है। और यहाँ पे जो B के पास H है उसको फिर से एक बार ऐसे लिख लीजिए। अच्छा, B से जुड़े हुए 2 बार CH2 और R है, ये ग्रुप, और यहाँ पे भी CH2 R, ये एल्किल ग्रुप जोड़ लीजिए, CH2 R है। ये वाला बॉन्ड यहाँ से फिर से ब्रेक करेगा और आपका फाइनली एक प्रोडक्ट मिलेगा, ट्राई एल्किल बोरेन, यानी RCH2 और ये किससे जुड़ गया, B से। इसी B से जुड़ा हुआ है CH2 R और CH2 R, यानी 2 बार ये लोग जुड़े हैं, CH2 R और एक और है CH2 R। इसको आप बोलते हैं ट्राई एल्किल बोरेन। ये आपका पहले स्टेप में जो रिएक्शन होता है BH3 से, वो ट्राई एल्किल बोरेन ही प्राप्त होता है एडिशन प्रोडक्ट के रूप में। अब इसी का हम ऑक्सीकरण करेंगे, जिसको आप नोट करिए। यानी जो एडिशन प्रोडक्ट मिला आपको, ट्राई एल्किल बोरेन, RCH2 B, CH2 R, और यहाँ पे भी एक और CH2 R। अब इसी का आप ऑक्सीडेशन कर लेंगे अंतिम स्टेप में,
और ऑक्सीडेशन आप करेंगे हाइड्रोजन पेरोक्साइड की उपस्थिति में ओवर NaOH। आप इसका जब ऑक्सीडेशन करेंगे तो ये बार यहाँ से ब्रेक करेगा, एक बार यहाँ से एक बार यहाँ से एक बार टूट जाएगा। आप H2O2 लेते हैं ओवर बेस कौन सा H2O2 में NaOH का, और आप H2O2 का एक OH यहाँ लगा लीजिएगा, एक OH यहाँ पे, एक OH यहाँ पे और एक OH इधर लगा लीजिएगा। इस वाले पे एक OH और यहाँ पे एक OH। और आप देखिए यहाँ से RCH2CH2OH, ऐसे यहाँ पे भी RCH2CH2OH और यहाँ पे भी RCH2CH2OH, यानी आपको एल्कोहल मिल जाएगा RCH2CH2OH। कितनी बार मिला है? 3 बार, प्लस ये 3 HOH वाले, यानी 3 बार H3BO3, ये बोरिक अम्ल मिल जाएगा। तो ये प्रोडक्ट आपको फाइनली प्रोडक्ट प्राप्त होता है। और इस सब क्रिया में जिसमें हाइड्रोबोरोनेशन बोल रहे हैं आप, एल्कोहल प्राप्त होता है। इसका शॉर्टकट ट्रिक भी है, देख लीजिए उसको भी, क्योंकि ये अब क्रिया आपका एंटी मार्कोनिकाफ नियम के अनुसार होती है। तो इसको ट्रिक से एक बार समझने की कोशिश करिए। ये एल्कीन है, एरो पर आपको ऐसे मिलेगा BH3 टेट्राइडोफ्यूरान, और यहाँ पे H2O2 ओवर बेस माध्यम। फाइनल आपका इस रिएक्शन में ओवरऑल H2O का ही एडिशन कराना है। H2O का एडिशन ऐसे कराइए कि H को, क्योंकि ये एंटी मार्कोनिकाफ नियम के अनुसार होता है। एंटी मार्कोनिकाफ नियम ये कहता है कि हाइड्रोजन को वहाँ जोड़िए जहाँ पर हाइड्रोजन की संख्या कम हो। आप H2O में H होता है, OH होता है, हाइड्रोजन वहाँ जोड़िए जहाँ पे हाइड्रोजन कम हो। तो आप देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन 1 है, यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है। इस हाइड्रोजन को ले जाकर आप यहाँ जोड़िएगा और जो OH है उसको ले जाकर इस कार्बन पे, यानी टोटल उत्पाद फाइनली क्या प्रोडक्ट आपको प्राप्त होगा? तो RCH2 हो जाएगा ये, और आपका ये हो जाएगा CH2OH। देखिए यही प्रोडक्ट आपका यहाँ प्रोडक्ट प्राप्त हुआ है। तो ऐसे ट्रिक से करिएगा, नहीं तो रिएक्शन का मैकेनिज्म ये पूरा था आपको। अब नेक्स्ट मेथड देख लीजिए। आपका यह हाइड्रोबोरोनेशन समाप्त हो गया। ये सब नोट कर लीजिएगा आप लोग। एल्कीन से ही अगला मेथड है, इस मेथड को बोलते हैं आप ऑक्सीमर्करीकरण विमर्करीकरण। ऑक्सीमर्करीकरण वी इसमें क्या होता है कि आप एल्कीन लेते हैं, एल्कीन RCH2, और इसमें आप मर्क्यूरिक एसीटेट का जलीय विलयन ले लेते हैं। मर्क्यूरिक एसीटेट, ये मर्क्यूरिक एसीटेट है, इसी का जलीय विलयन ले लेते हैं। और जब रिएक्शन कराते हैं तो आपको मिलता है हाइड्रोक्सी मर्क्यूरिक प्रोडक्ट मिलेगा, जिसका आप जब अपचयन करते हैं तो अल्कोहल प्राप्त होता है। अच्छा, इसमें देखिए इस वाले रिएक्शन से इससे क्या मिलेगा? तो पहले स्टेप में RCH, ये बांड यहाँ से ब्रेक करेगा, CH2, आप इस जगह पे OH जोड़ देते हैं और इस जगह पे HgO, C डबल बॉन्ड O और CH3, साथ में एसिटिक एसिड मिलता है। अब इसका आप जब अपचयन करेंगे सोडियम बोरोहाइड्रेट की उपस्थिति में, देखिए RCH जिससे OH जुड़ा हुआ है, CH2, HgO, C डबल बॉन्ड O और CH3, इसी का जब आप अपचयन करेंगे NaBH4 की उपस्थिति में, तो ये बांड आपका यहाँ से ब्रेक हो जाएगा, या Hg हट जाएगा यहाँ से, ये बांड ब्रेक होगा और हाइड्रोजन यहाँ पे भी लग जाएगा, इस जगह भी हाइड्रोजन लग जाएगा, और आपको फाइनली प्रोडक्ट क्या प्राप्त होगा? तो RCH जिससे OH जुड़ा हुआ है, और यहाँ पर हो जाएगा CH3, क्योंकि पहले CH2 थे, यहाँ से एक और H, और फिर CH3 COOH मिल जाएगा, साथ में आपको Hg मर्क्यूरिक। तो ये रिएक्शन है आपका ऑक्सीमर्करीकरण विमर्करीकरण। इसमें भी आप एल्कीन से एल्कोहल प्राप्त करते हैं। इसका भी शॉर्ट ट्रिक है, और क्योंकि ये रिएक्शन आपका मार्कोनिकाफ नियम के अनुसार होता है तो इसको हम ट्रिक से बता देते हैं, आप इसको नोट कर लीजिए।
इस रिएक्शन का आप ट्रिक देख लीजिए कैसे करिएगा। तो क्योंकि ये मार्कोनिकॉफ नियम के अनुसार होता है। मार्कोनिकॉफ नियम यही कहता है कि हाइड्रोजन को आप वहाँ जोड़िए जहाँ पे हाइड्रोजन की संख्या अधिक हो, या फिर नेगेटिव पार्ट को आप वहाँ जोड़िएगा जहाँ हाइड्रोजन की संख्या कम रहेगी। इसमें आप एल्कीन लिए थे RCH11CH2, मर्क्यूरिक एसीटेट का आप जली विलियन लिए थे यानी HgCH3C डबल बॉन्ड O का होल ट्वाइस, ये मर्क्यूरिक एसीटेट है, इसका जली विलियन, और फिर आप इसका आप चयन किए थे। तो आपको जो उत्पाद प्राप्त हो रहा है उसमें इस रिएक्शन में जब भी आप ऐसा स्ट्रक्चर देखें एल्कीन पे इन सब चीज़ों का, तो आप इसमें H2O का ये एडिशन करिएगा, H2O का हाइड्रोजन वहाँ जुड़िएगा जहाँ पर हाइड्रोजन की संख्या अधिक रहेगी। इस कार्बन पर आप देखिए 2 हाइड्रोजन है और इस कार्बन पर 1 हाइड्रोजन है, यानी H2O का H यहाँ जोड़ दीजिएगा और OH यहाँ जोड़ देना, तो आपको प्रोडक्ट ये प्राप्त हो जाएगा RCH और CH3 यहाँ हो जाएगा, यहाँ से OH, और ये एल्कोहल आपका देखिए प्राप्त हो गया। वही सारी चीज़ें यहाँ पर लिखा गया है। तो ये आपका था ऑक्सीमर्करीकरण, विमर्करीकरण। नेक्स्ट अब आपको हम बता रहे हैं कुचरोव रिएक्शन, नोट कर लीजिए। तीसरा है आपका नेक्स्ट एल्काइन के द्वारा, एल्काइन द्वारा एल्कोहल। अच्छा, एल्काइन द्वारा एल्कोहल देखिए कैसे क्या रहेगा। तो इसी अभिक्रिया को आप कुचरोव रिएक्शन बोल लीजिएगा, कुचरोव अभिक्रिया। तो नेक्स्ट है आपका एल्काइन के द्वारा, ये आपका कुचरोव अभिक्रिया है, और कुचरोव अभिक्रिया में आप कोई एल्काइन ले लेते हैं, C ट्रिपल बॉन्ड C जब रहता है तो इसको आप एल्काइन बोलते हैं, और एल्काइन समूह पे आप रिएक्शन आप कराते हैं Hg2+ और 1% H2SO4 से, ये आपका एल्काइन कार्बोनिल समूह में बदल जाता है और यहाँ पे हो जाता है RC डबल बॉन्ड O और यहाँ पे हो जाएगा CH3, ये आपका कीटोन हो गया है। अब कीटोन हो कोई भी कार्बोनिल कंपाउंड हो, इसी का जब हम अपचयन कराते हैं तो लिथियम एल्युमिनियम हाइड्रेट की उपस्थिति में आप अपचयन कराइए, या फिर सोडियम ओवर एथिल एल्कोहल हो, या फिर NaBH4 हो, इन सब के अपचयन से आपका अपचयन होता है, और एक बांड यहाँ से टूट जाएगा इस जगह से, एक हाइड्रोजन ऊपर ऐड हो जाएगा एक यहाँ पे, और देखिए आपका प्रोडक्ट क्या हो गया RCH CH3 और यहाँ पे OH जुड़ गया, मीन्स कि 2 डिग्री एल्कोहल प्राप्त हो गया। और ये अभिक्रिया होती है कुचरोव अभिक्रिया। इसको एक और एग्जाम्पल से हम बताते हैं। देखिए ये HC, ये एसिटिलीन है, इस पे आप कराएंगे यही सारी चीज़ें Hg2+ और H+, तो आपका यहाँ से ये बॉन्ड ब्रेक करेगा और हो जाएगा HC डबल बॉन्ड O और H, यानी कि फार्मेल्डिहाइड बन गया। और इसका जब आप अपचयन कराएंगे लिथियम एल्युमिनियम हाइड्रेट, तो ये बॉन्ड आपका ब्रेक करेगा एक, और HC यहाँ भी हाइड्रोजन एक लग जाएगा और यहाँ पे भी, तो ये OH यहाँ से OH, ये अभिक्रिया आपकी कुचरोव अभिक्रिया है। नेक्स्ट पैटर्न आपको बताते हैं ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से कैसे बनेगा अल्कोहल। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से देखिए कैसे बनाइएगा। ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक क्या होता है, तो पहले लिख देते हैं ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से अल्कोहल। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट देखिए क्या होता है, तो एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड RMgX, इसको आप बोलते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड, जहाँ पे एल्किल वाला जो ग्रुप होता है वो डेल नेगेटिव और मैग्नीशियम पॉजिटिव चार्ज वाला होता है, मीन्स कि बॉन्ड आपका हमेशा यहाँ से टूटेगा, आप इस चीज़ का ध्यान दीजिएगा। और इस पर पहले हम प्राथमिक एल्कोहल, द्वितीयक और तृतीयक तीनों बन जाते हैं इससे। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से हम प्राथमिक एल्कोहल का निर्माण पहले आपको बताते हैं। प्राथमिक एल्कोहल जब भी आप एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड इसको पहले मिटा दें।
एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड का आप जब शुष्क ऑक्सीजन से रिएक्शन कराइएगा, शुष्क ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन जाके यहाँ पे ऐड हो जाता है और कुछ बाई प्रोडक्ट आपको ऐसे मिल जाता है, एडिशन प्रोडक्ट मिलता है ROMG और X। ये जो प्रोडक्ट मिला है इसी का जब आप जल अपघटन करिएगा तो एल्कोहल मिल जाता है। जल अपघटन मीन्स ऐसे करना है, इस बार बांड यहाँ से ब्रेक करेगा और देखिए H और OH, आपका OH यहाँ चला जाएगा और इस जगह पे आपका बन गया देखिए एल्कोहल ROH प्लस Mg हाइड्रोक्सी मैग्नीशियम हैलाइड आपका बन जाता है प्लस एल्कोहल यहाँ पे। जैसे एग्जांपल से इसको समझिए, हम कोई ले लेते हैं CH3MgBr, एक ग्रिग्नार्ड एजेंट ले लिए मेथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड और इसका रिएक्शन हम इससे देखिए प्राप्त कर रहे हैं एल्कोहल को। तो पहले स्टेप में उसका ऑक्सीजन ये हो गया, इस पर रिएक्शन कराएंगे तो आपका बन जाएगा CH3OMgBr। अब अगले स्टेप में आप जल अपघटन करते हैं। जल अपघटन में आप यहाँ से बांड को ब्रेक करिएगा और H को यहाँ जोड़िएगा, OH को यहाँ पे, देखिए आपका बन गया CH3OH और प्लस MgOH और Br। ये आपका जो एल्कोहल है ये आपका मेथिल एल्कोहल है। तो ये प्राथमिक एल्कोहल बनाने के लिए है। एक और तरीका आपको प्राथमिक एल्कोहल का बताते हैं। प्राथमिक एल्कोहल आप जब ग्रिग्नार्ड एजेंट से फॉर्मेल्डिहाइड पर रिएक्शन कराएंगे तो भी बन जाएगा। फॉर्मेल्डिहाइड का फार्मूला क्या होता है, HC डबल बॉन्ड O और H। ये फॉर्मेल्डिहाइड है और इस पर भी जब रिएक्शन कराएंगे तो आपका प्राथमिक एल्कोहल बनेगा HC डबल बॉन्ड O। ये बांड आपका ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट होगा, कार्बन पर निगेटिव चार्ज, ये आपका बांड ब्रेक करता है, आप जानते हैं इस पर डेल्टा निगेटिव, इस पर डेल्टा पॉजिटिव। तो देखिए फॉर्मेल्डिहाइड से आप कैसे प्राथमिक एल्कोहल प्राप्त करेंगे। एल्किल ग्रुप यहाँ पे डेल निगेटिव होता है, मैग्नीशियम पॉजिटिव होता है, बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट करेगा, यानी ऑक्सीजन पे नेगेटिव और कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज। आप इस नेगेटिव वाले पार्ट को ले जाकर कार्बन सेट करिएगा, यानी कि HC इधर H, इस जगह पे आपका एल्किल ग्रुप आके जुड़ गया और ऑक्सीजन पे होता है नेगेटिव जिसके पास एक पॉजिटिव वाला जुड़ जाएगा, मीन्स कि MgX। अब अगला स्टेप है आपका जल अपघटन। जल अपघटन में आप क्या करते हैं, H और OH को जोड़ते हैं, तो आप H यहाँ ऐसे लिख लीजिए, OH को ऐसे, और इस जगह से आप बांड को तोड़ दीजिए, मीन्स कि Mg के साथ OH जुड़ जाएगा और X भी जुड़ा रहेगा और O के साथ ये H जुड़ जाएगा। आपका फाइनली बन क्या गया, तो R इससे CH2 जुड़ा हुआ है तो CH2 और इस कार्बन से OH जुड़ गया, आपका प्राथमिक एल्कोहल यहाँ बन गया, प्लस साथ में Mg इधर X और यहाँ से OH। तो ये आपका प्राथमिक एल्कोहल फॉर्मेल्डिहाइड से। द्वितीयक एल्कोहल देखिए कैसे बनता है। द्वितीयक एल्कोहल का निर्माण है इसके बाद, और द्वितीयक एल्कोहल के लिए आप देखें RMgX और कोई एल्डिहाइड समूह आप ले लीजिए, एल्डिहाइड यानी RC डबल बॉन्ड O और H। जब एल्डिहाइड से आप रिएक्शन कराएंगे फॉर्मेल्डिहाइड को छोड़ के, तो ये डेल्टा निगेटिव, ये पॉजिटिव, ये बांड का इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन पर शिफ्ट का, ऑक्सीजन पर डेल्टा निगेटिव, कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज, यानी कि RC ऑक्सीजन पर निगेटिव चार्ज और निगेटिव पे आप ले जाके MgX को जोड़ दीजिएगा और इस कार्बन पे आप ये निगेटिव R वाला ग्रुप जोड़ दीजिएगा, एल्किल ग्रुप। अगले स्टेप में आप जल अपघटन कराते हैं। जल अपघटन तो बांड का इलेक्ट्रॉन यहाँ ब्रेक करिएगा, हाइड्रोजन यहाँ पे, OH यहाँ पे, और आपका देखिए उत्पाद बन रहा है R, इस कार्बन से हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, इससे एक और एल्किल ग्रुप यहाँ पे OH, ये 2 डिग्री एल्कोहल हो गया, यानी जिस कार्बन से OH जुड़ा है वो 2 एल्किल ग्रुप से जुड़ा हुआ है तो 2 डिग्री एल्कोहल है। इसको आप एक एग्जांपल से हम बता देते हैं, जैसे CH3Mg एथिल मैग्नीशियम आयोडाइड है ये, इसका रिएक्शन हम CH3 C डबल बॉन्ड O
एसिटाल्डिहाइड से कर रहे हैं। देखिए ये बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन पर शिफ्ट कीजिए, ऑक्सीजन पर नेगेटिव आएगा तो आप इस वाले पॉजिटिव पार्ट को Mg को जोड़ दीजिएगा, यानी हो जाएगा CH3C, ऑक्सीजन पे आपका जुड़ गया Mg और I, इस पे हाइड्रोजन और इस जगह पर आप ले जाकर CH3 को जोड़ दीजिएगा। अब इसका फर्दर आप जल अपघटन करा लीजिए। जल अपघटन कराने पे ये बॉन्ड आपका ब्रेक करेगा, हाइड्रोजन यहाँ पे OH यहाँ पे आपका हो जाएगा CH3CH, यहाँ पे अब OH हो गया और CH3, तो ये 2 डिग्री एल्कोहल बन गया, यानी इसका नाम है प्रोपेन टू ऑल। देखिए जिस कार्बन से OH जुड़ा है 2 कार्बन से, तो प्रोपेन टू ऑल 2 डिग्री एल्कोहल। अब आपको तृतीयक एल्कोहल बनाना सिखा रहे हैं। तृतीयक एल्कोहल का निर्माण ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से, यानी ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक ये होता है RMgX। इसका रिएक्शन जब आप कीटोन से कराएंगे RC डबल बॉन्ड O और R, यानी जब C डबल बॉन्ड O यानी कार्बोनिल समूह के दोनों तरफ कार्बन जुड़ता है तो इसको कीटोन बोलते हैं। जब कीटोन से कराएंगे तो देखिए क्या होता है, बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट होगा, ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक करेगा, इस पर नेगेटिव इस पर पॉजिटिव, तो आपका कुछ पहले स्टेप में ऐसे बन जाएगा RC, O पर नेगेटिव है तो ले जाके आप उसको MgX से जोड़ दीजिए, और यहाँ पे R ग्रुप जुड़ा हुआ है और इस जगह पे आपका आके R लग गया, और यहाँ पे अगले स्टेप में आप इसका जल अपघटन करा लीजिए। जल अपघटन कराएंगे तो बॉन्ड यहाँ से ब्रेक करेगा, यहाँ पे H और यहाँ पे OH जुड़ जाएगा, और आपका बन जाएगा RC, यहाँ पे भी R और यहाँ पे भी R, और आपका यहाँ पे MgX OH और इस जगह पे OH। देखिए जिस जगह से कार्बन जुड़ा हुआ है वो 3 कार्बन से जुड़े हुए हैं, तो ये 3 डिग्री एल्कोहल है। ऐसे आप एल्कोहल का निर्माण ग्रिग्नार्ड रीजन से करिएगा। धन्यवाद।